इस वक्त हम बागेश्वर धाम पर मौजूद हैं। आज 27 अगस्त है और बागेश्वर धाम पर रात में 9 बजे ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन का आयोजन किया जाना है। यह 8वां हवन है। इसके पहले 7 हवन इसी स्थान पर आयोजित किए गए थे। बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र तो है ही है, यहाँ पर रोजगार का केंद्र भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा। हमने ही बताया है कि बागेश्वर धाम पर हजारों परिवारों को रोजगार मिला हुआ है, यहाँ से उनका भरण पोषण हो रहा है। एक और नया रोजगार भी बागेश्वर धाम पर लोगों को अभी हनुमान चालीसा हवन के माध्यम से मिला हुआ है। आप देख रहे हैं छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। तो जो हवन होता है, ऑनलाइन हवन होता है, लोग घर में बैठ करके तो करते ही हैं, यहाँ पर भी आकर के हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और ऑनलाइन हनुमान चालीसा में महाराज जी के साथ यहाँ चौपाइयों के साथ आहुति डालते हैं। हवन की सामग्री रखी हुई है, छोटी छोटी दुकानें हैं। ऐसे 1-2 दुकानें नहीं, लगभग सैकड़ा भर से ज़्यादा दुकानें यहाँ पर लगती हैं और उन्हें रोजगार आसपास के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर दुकान खोलते हैं और उन्हें इन सामग्री के बिक्री करने के बाद रोजगार मिलता है। अधिकांश इसमें सामग्री जो आप देख रहे हैं वो घर में होने वाली सामग्री, चाहे जौ हो, चाहे तिल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो दीपक हो, तो अधिकांश घर की जो घर में उपयोग होने वाली वस्तु, दैनिक दिनचर्या में घर में उपयोग होने वाली सामग्री, उसको पैक करके उसको सजावट उसको बढ़िया तरीके से सजा करके यहाँ पर लोग लाते हैं। और जो हवन करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं उनको यहाँ पर उनकी सामर्थ्य अनुसार जो रहती है, छोटी सामग्री तो 10 रुपये, बड़ी सामग्री है तो 20 रुपये में बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लकड़ी के गट्ठे बने हुए रखे हुए हैं। ऐसे गट्ठे जो हवन के लिए लकड़ी का उपयोग होता है, इसी लकड़ी से हवन होता है, इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर फूल रखे हुए, हवन में जो फूल का उपयोग होता है, पूरी एक सामग्री है जो महाराज जी के यहाँ से जो सूची पहले हवन में जारी की गई थी कि जो सामग्री चाहिए वो पूरा यहाँ पर रखा हुआ है। चाहे वो प्रसाद के लिए प्रसाद हो, चाहे वो आपके जौ हो, चाहे वो हवन की सामग्री हो, चंदन जो जनेऊ है, जे उसमें हवन करने के लिए हवन कुंड इसको कह सकते हैं छोटे रूप में। यहाँ पर दीपक भी रखे हुए हैं, धूप बत्ती भी है। तो तमाम तरह की हवन में उपयोग होने वाली सामग्री यहाँ पर रखी हुई है और यहीं स्थानीय लोग हैं जिन्हें रोजगार यहाँ बागेश्वर धाम से मिल रहा है। हम उनसे बात करेंगे क्या क्या सामग्री है और कहाँ से आई है। क्या नाम है आपका? शीला हेरवाल। शीला जी कहाँ की रहने वाली हैं? कौड़े की। तो क्या क्या आप सामग्री आपके पास में क्या क्या? सब कुछ, सब सामग्री है हमारे पास। जी, जौ का पैकेट है कितने रुपए का? 10 रुपए का। और जो हवन की सामग्री 10 का। कितने रुपए आप जब हवन होता है बागेश्वर धाम पर, कितने रुपए की बिक्री हो जाती है? हो जाती है 1000 खाड़ की हो जाती है, कभी 1500 की हो जाती है, ऐसी हो जाती है। तो ये सब घर की सामग्री अधिकांश उसमें? हाँ, ये घर की है, ये घर का है, ये अलग घर का है, ये घर का है, और सब खरीदा है। कहीं ना कहीं परिवार के जो एक खर्चा होता है उसमें कहीं ना कहीं सहायता मिलती है यहाँ की सामग्री बेचने के बाद? भाई कुछ खाने पे खर्चा पानी में लगा देते हैं, बच्चे को खर्चा में लगा देते हैं। तो ऐसी 1-2 महिलाएं नहीं हैं बल्कि बाकायदा ऐसी पूरे में दुकानें लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं वहाँ पर भी स्थानीय लोग हैं, छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। पान के पत्ते हो, चाहे वो छोटी सी डबुलिया हो, चंदनों, कुछ भी, वो सभी यह इनके पास में सामग्री है, यह बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। तो बागेश्वर धाम पर एक ऑनलाइन हनुमान चालीसा से घर की नकारात्मक और आपके प्रतिष्ठान की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मानसिक स्थिति लोगों की सही रहती है। जो हवन में भाग लेते हैं, जो हवन की में आहुति डालते हैं, उसके साथ साथ इस हवन से लोगों को रोजगार भी मिला है। तो बागेश्वर धाम पर एक नया रोजगार यहाँ पर ऑनलाइन हवन से भी लोगों को मिला है। घरों की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने से उनके साथ साथ उन लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यहाँ पर आस्था के केंद्र के साथ साथ बागेश्वर धाम रोजगार का केंद्र भी बना हुआ है। बुंदेलखंड पलायन का क्षेत्र है, यहाँ वही परिवार के लोग बैठे हैं अधिकांश जो कभी दिल्ली, जम्मू या अन्य बड़े बड़े शहरों में कमाने के लिए अपने घर छोड़ करके जाया करते थे। लेकिन अब बागेश्वर धाम पर छोटी छोटी सी दुकान लगा करके, चाहे वो फूल बेच रहे हो, चाहे माला बेच रहे हो, चाहे ऑनलाइन हवन की सामग्री बेच रहे हो, हनुमान चालीसा हवन की, उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार मिला है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और उनके बच्चे भी बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं, रक्षाबंधन की छुट्टी है, तो उसको बच्चे भी स्कूल नहीं गए, तो वो भी बैठ करके यहाँ पर अपने परिवार का भरण पोषण में कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं।